राजस्थान के अलवर जिले में एक व्यक्ति की हत्या कर उसके शव को नीले ड्रम में डालकर छिपा दिया गया। व्यक्ति शादीशुदा था, लेकिन जब खबर मिली तब उसकी पत्नी और 3 बच्चे गायब थे। साथ ही मृतक जिस घर में किराए पर रहता था, उस घर के मालिक का बेटा भी गायब था। ये सब पता चला जब 14 अगस्त को अलवर जिले की आदर्श कॉलोनी में एक मकान से बदबू आने लगी। ये बदबू मकान की छत से आ रही थी। पहले तो लोगों ने सोचा कि शायद कोई जानवर मरा होगा, लेकिन जब गंध और भी तेज हुई तो आसपास तलाश की गई। नजर वहीं रखे नीले ड्रम पर पड़ती है। ड्रम के ढक्कन पर पत्थर रखा था। शक गहराया। मकान मालिक ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया, जिसके बाद डिप्टी एसपी राजेंद्र सिंह अपनी देखो, ये सब टाइप का केस बहुत बढ़ गया है और ख़ास करके आजकल ही तो ड्रामा वाला सच सेकंड केस है। लेकिन तुमको ये जान के एक चीज़ ख़राब लगेगा कि बहुत सारा केस है। देखो, ये लोग कुछ डम लोग हैं, छत पर ऐसे ही छोड़ दिया भाई महकने के लिए। आसपास धड़ा नहीं है, मतलब दिमाग नहीं लगाया ठीक से। एक चीज़ जानता है, हम अपने आस पड़ोस का भी 1-2 केस है मेरे पास, जिसमें हम लोग को एग्जैक्टली पता है कि क्या हुआ, लेकिन लैक ऑफ सबूत और लैक ऑफ टाइम, मतलब हम क्यों इतना इन्वेस्ट करें। मेरे पास कोई, समझ रहा है, अथॉरिटी नहीं है कि उसके घर जाके हम इन्वेस्टिगेट करें। लेकिन ये सब चीज़ होता है, न्यूज़ में नहीं आता है, पुलिस केस नहीं होता है, पुलिस भी उतना प्रायोरिटी में नहीं रखता है। ये सब केस तुम लग रहा है कि एक दुग्गी सब टाइप का है, तो तुम समझ जाओ बहुत ज़्यादा वे में एकदम समझो। तो इसका अगर ग्राफ निकाल के तुमको हम दे तो ग्राफ ऐसे नहीं भागेगा, ऐसे भागेगा, एकदम डायरेक्ट ऊपर जाएगा 90 डिग्री। इस वे में आगे बढ़ गया। अब तुम हो सकता है कि इसके पीछे कारण पूछ सकता है, तो देखो कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारा मल्टीपल रीज़न है। टॉप रीज़न तुमको हम देते हैं। टॉप रीज़न ये है ना कि इसको हम एज ए कॉन्सेप्ट देखते हैं, मूवी रिक्रिएशन। ये फैंटेसी ग्रुप में आता है बेसिकली। मतलब क्या होता है इसमें कि मूवी रिक्रिएशन मतलब क्या, मूवी रिक्रिएशन मतलब कि आजकल का तुम मूवी देखो, उसमें क्या होता है कि एक स्टोरी है, उसमें अगर कुछ चीटिंग वीटिंग का मामला है तो जो फीमेल है वो बैठ के देखते रहते हैं ऐसे करके। और मूवी में प्रॉब्लम एक ये होता है ना कि मूवी में मान लो अगर कोई चीटिंग सिनेरियो दिखाया, ठीक है, तो उसका जो एक्चुअल में रियल लाइफ में जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो मूवी में नहीं दिखाता है, मूवी में दूसरे डायरेक्शन में ले जाता है। मूवी में दिखाता है कि भाई चीटिंग के बावजूद फैमिली इंटैक्ट है, चीटिंग के बावजूद कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ। समझ रहा है? मतलब जैसे हम मल्टीपल तुमको मूवी का एग्जांपल दे सकते हैं। एक वो भी मूवी था जिसमें वो थी, नाम भूल गया, घुंघरेला घुंघरेला बाल है उसका, थप्पड़ मूवी उसका एक आया था, उसका कोई मूवी है उस टाइप का, कुछ हसीना करके नाम है। तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है। मूवी में क्या दिखाया कि अगर ये किसी की फैमिली में होगा तो मूवी में देख के लोग सीखता है कि भाई हाँ ये चीज़ वहाँ इशू हुआ, फिर भी फैमिली में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये लोग तो प्यार और बढ़ गया। समझ रहे हैं? मतलब प्यार और गहरा हो गया। कहने का मेरा यही तात्पर्य है कि मूवी से ही लोग सीखती है। इवन लोग भी, हम लोग भी सीखते हैं, इवन समटाइम्स सब कॉन्शियस लेवल पे, अनकॉन्शियस लेवल पे भी। ह्यूमन नेचर है, हम लोग हमेशा 24/7 अपने सर्वाइवल का परसेंटेज ऊपर करने के लिए कुछ ना कुछ रिटेन करते रहते हैं नॉलेज, चाहे कहीं से भी हो। समझा? तो जैसे मूवी में दिखाता है, जैसे कि एक मूवी नहीं, एक वेब सीरीज़ है फैमिली, दी फैमिली मैन, देखा होगा। उसमें तुम ध्यान दो कि उसका फैमिली धीरे धीरे रियून ख़त्म होते जा रहा है। उसकी बीवी चीट कर नहीं, शायद कर ही दी थी उस 2nd या 3rd सीजन में, पता नहीं, कर ही दी है ऑफिस वाले के साथ। फिर भी हम तुमको गारंटी के साथ बोलते हैं कि उस वेब सीरीज़ में उसका जो रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंस होता है वो उसमें नहीं दिखाएगा। उसमें दिखाएगा कि थोड़ा बहुत कॉन्सिक्वेंस हुआ और ज़्यादा प्यार बढ़ गया बेसिकली। बात समझ रहे हैं हम कहना क्या चाह रहा है? कहने का मतलब ये है कि मूवी स्क्रिप्ट से ही लोग सीख तो लेता है, लेकिन मूवी झूठ दिखाता है। मूवी ये नहीं दिखाता है कि इसका एक्चुअल कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। और जब ये लोग रियल लाइफ में वैसा करती है और एक्चुअल कॉन्सिक्वेंस आता है तो पैनिक हो जाते हैं कि अब क्या करें, तो ले ड्राम में डाल देंगे। मैं भी पता नहीं इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझा पाए या नहीं, क्योंकि ये एक्चुअली अभी आधा ही लिखे है। मेरे बुक का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, इसका नाम टॉपिक है मूवी रिक्रिएशन। ठीक है, इसको हम अच्छे से एक बार एक्सप्लेन करेंगे, एकदम पेंट प्रोग्राम में खोल के बना के, तब हो सकता है तुम अच्छे से समझ पाओ। लेकिन एक्चुअली में फैक्ट है, इसके पीछे एविडेंस भी है, मतलब एविडेंस वगैरह को भी हम जमा करके रखे हैं, कुछ कुछ सबूत है, कुछ कुछ स्टडीज़ हैं। टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं। जब ड्रम खोला गया तो उसके अंदर देख सबके होश उड़ गए। नमक से ढका शव ड्रम के अंदर ठूस दिया गया था। एक मकान में से बदबू आ रही है, मौके पे पुलिस पहुंची है। एक किचन के अंदर ड्रम रखा था, उसको बाहर निकाला, उस पे कपड़े वगैरह थे,
उसमें एक बॉडी मिली है मृत अवस्था में। जांच में कब से हुआ है सर, ये कहाँ का रहने वाला है, कब से जांच करना था? अब ये सारी चीजें आप इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसलिए अभी मैं नहीं बताऊंगा। शुरुआती जांच में पता चला कि ये डेड बॉडी 35 साल के हंसराज की थी। हंसराज मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बसे नवादिया नावजपुर का रहने वाला था। उसने करीब 1.5 महीने पहले ही परिवार के साथ आदर्श कॉलोनी में मकान किराए पर लिया। पेशे से मजदूर था। वो किशनगढ़ बास इलाके में एक ईंट भट्टे पर काम किया करता था। हंसराज के परिवार में उसकी पत्नी और 3 छोटे बच्चे हैं। हालांकि शव मिलने के वक्त उसकी पत्नी और तीनों बच्चे कहीं गायब थे। पुलिस ने जांच कर बताया कि हंसराज के गले पर किसी धारदार हथियार से हमला किया गया है। हत्या के बाद शव को ड्रम में डाल दिया गया, फिर उसमें नमक डाला गया ताकि जल्दी बदबू न फैले। भारी पत्थर रखने का मकसद भी यही रहा होगा कि ड्रम खुले ना और किसी को शक ना हो। फिर भी पड़ोसियों ने पिछले कुछ दिनों से घर से अजीब गंध आने की बात बताई। जब बदबू बर्दाश्त के बाहर हो गई तब जाकर लोगों ने शिकायत की। मेन क्या है बात, ये लोग बताएगा कि नहीं बताएगा? बदबू से आई वे आया नहीं अभी। मैं देखने गई तो कुछ वहाँ दिखाई ना पड़ा। मैंने एक और चीज़ बताते हैं यहाँ पे, ज़्यादातर ये सब केस हम लगभग 1000 से ऊपर केस देख चुके हैं, ठीक है। तो उसमें एक पैटर्न देखे हैं कि ज़्यादातर अगर ऐसा केस में किसी का टिकट अगर ऊपर का कट कर रहा है तो हमेशा वहाँ कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर हुआ रहता है। कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का तात्पर्य ये है कि तुमको पेन प्रोग्राम से समझाएंगे। ये एक तरह से बेसिकली हम समराइज कर रहे हैं ऑलमोस्ट बहुत सारा केस। कैसे? जैसे देखो, ये हस्बैंड है, माउस मेरा ख़राब हो रहा है जो गेम खेलते खेलते हैं, जबकि बहुत अच्छा माउस है ये है, ठीक है। मान लो कोई थर्ड पार्टी का एंट्री हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे ये दोनों का अब चल रहा है, ठीक है। अगर इसको इस चीज़ पता चल गया, ठीक है, अब इस चीज़ पे ही क्या करता है, जनरली जो हम देखे हैं पैटर्न है बेसिकली, वो लोग इसको रोक लगाता है। वो ये नहीं करता है कि भाई इसको साइड करके बाहर फेंको, उसी दिन अलग करो, उसी दिन अपने आप से इसको अलग करो, वो नहीं करता है लोग। ये लोग सोचता है कि भाई मेरा फैमिली बर्बाद हो जाएगा, तो इस चीज़ को फिक्सेबल सोचता है। वो समझता है कि हम इस चीज़ को फिक्स कर सकते हैं। उसका माइंड पे हम उसको क्या बोल सकते हैं, जिम्मेदारी का एहसास दिला देंगे, या फिर उसको हम अगर कोई बच्चे इन्वॉल्व है तो उसका हम बताएंगे कि भाई ये है, फैमिली उजड़ जाएगा, ये वो, मतलब एक तरह से निगोशिएट कर सकते हैं। इनको ऐसा लगता है नहीं हो सकता। ये तो पहला तरीका है कि इमोशनल उसको करके हम थोड़ा बहुत उसको इन्फ्लुएंस कर दें, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि एकदम मारना पीटना, उसके बाद फिर एकदम एक तरह से एकदम हाईली डोमिनेट करना पूरे होल सिचुएशन को, और एकदम थ्रेट देना कि ये कर देंगे वो कर देंगे। दोनों में से कोई सॉल्यूशन नहीं है। दोनों सॉल्यूशन बेसिकली तुमको टिकट कराने का समझो तो इंतज़ाम खुद कर रहा है तुम, और क्या। एक ही सॉल्यूशन है, काम कूल कलेक्टेड रहो, और इस चीज़ को कैसे डील करना है एकदम रैशनल वे में सोचो, ठंडा दिमाग से, क्योंकि ये कोई फिक्स होने वाला सिचुएशन नहीं है। सिचुएशन ख़त्म हो चुका है, जो होना था हो चुका है, फैमिली डिस्ट्रॉयड है। अब क्या करना है, तुमको अलग होना है, रिगार्डलेस कि तुम्हारा कितना फैमिली उसके साथ इंटैक्ट है, कितना प्रॉपर्टीज इंटैक्ट है। नो, लॉयर वगैरह सब डिसाइड करो क्या होगा क्या नहीं होगा। जिंदा रहेगा पैसा बन जाएगा, जिंदा रह ले पहले। अब हो सकता है कि इसको लेके तुम लोग का गांव में गर्मी आ जाता है, क्या कि नहीं हमको मारे उससे पहले हम, यही है मूवी चल रहा है, मूवी चल रहा है। आके न फिर आगे बढ़ो भाई, क्या बोल रही है? मैंने तो जब पुलिस ने आके देखा, मैं मौत हो चुकी है। ऐसे में मृतक हंसराज की पत्नी और मकान मालिक के बेटे जीतते सब कुछ नोट किया, मामला दर्ज। भाई इसका फोटो देख, सेल्फी, साला थिएटर लग रहा है भाई। थिएटर वाली से ब्याह करेगा तो यही ना होगा। हाँ, एक और चीज़ बताते हैं, देखा करो भाई उसका पोज वोज देखो, फ़ोटो सेल्फी वगैरह कैसे लेती है, कपड़ा कैसा पहनती है। कपड़ा तो बेसिकली इसका ठीक है, बस उसका माइंड थोड़ा हमको अजीब लग रहा है। मे भी अगर 2016 का पिक्चर है तो हम समझ सकते हैं कि भाई उस टाइम एक ट्रेंड चल गया था ऐसे वैसे करने का, लेकिन अगर अभी भी चल रहा है इसका टिकटॉक, इंस्टा, या फिर बहुत सारा रेड फ्लैग है जो तुमको साफ खुली आंखों से दिखता है, फिर भी तुम लोग इग्नोर करता है। फिर वन ऑफ द बेस्ट रीजन है कि इसके जो मदर है वो उसकी मदर जैसी है या फादर जैसी है, समझ रहा, या फिर इसके फादर जैसे हैं या मदर जैसे, मतलब फेमिनिन कौन है मैस्कुलिन कौन है ये देखो। फैमिली नॉर्मल है कि नहीं। अगर फैमिली में जो उसका मुखिया होगा जनरली उसमें
मेल को होना चाहिए मुखिया, लेकिन अगर वो मुखिया फीमेल है, इसकी माँ पूरा एकदम डिसाइड करती है कि घर में क्या होगा, फाइनल डिसीजन मेकर, ख़त्म है फैमिली, एकदम दूर रहो। तो बेसिकली तुमको यहाँ ये देखना है कि इसकी जो मदर है कॉम्बैटिव है क्या, वो अपने हस्बैंड को कैसे डील करती है। थोड़ा बहुत तुमको अंदाज़ा हो जाएगा सर्टेन सिनेरियो में मिलजुल के ही, ठीक है, स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा वोकल कौन है ज़्यादा। अगर उसकी मदर बहुत ज़्यादा वोकल है, मतलब डिसीजन वगैरह इन्फ्लुएंस करने का उसको मन है कि कोई भी टेबल पे अगर कहीं नेगोशिएशन, कुछ भी बातचीत चल रहा है, कुछ भी कन्वर्सेशन चल रहा है, तो उसको हमेशा अपना इनपुट देने का इच्छा जाग रहा है, तो समझ लो कि थोड़ा बहुत कॉम्बैटिव हो सकती है। और थोड़ा बहुत वहीं से ध्यान देने लगो, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज देखो, एजुकेशन देखो, बहुत कुछ देखने लायक है। अभी ये वीडियो का वो कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसमें अभी हम ज़्यादा कुछ क्या ही बताया। टैटू वगैरह पे ध्यान दोगे, टैटू वगैरह है तो एक तरह से वो मेंटल है। छोड़ो, तुमको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन तुम लोग को देखते हैं कि एक दो बात से तुम लोग हो सकता है कि पूरी तरह से कन्विंस ना हो, इसलिए हम तुमको स्टडी लेके आए हैं। इस बार हम पूरा लिखित में स्टडी है। देखो, अगर कोई टैटू वाली फीमेल है तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं होगा ही, ऑलमोस्ट 90% उसका चांस है। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है उसके पास, ड्रग, अल्कोहल अब्यूज़, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद द टैटूज़। ये एक स्टडी है। टैटू इज ए साइन ऑफ अंडरलाइंग साइकेट्रिक कंडीशन, ओके, इम्पल्स कंट्रोल, शॉर्ट टर्म थिंकर, पुअर लॉन्ग टर्म थिंकिंग, गिविंग ऑफ मैस्कुलिन एंड डोमिनेंट वाइब्स। 2007 का एक स्टडी है। मोर लाइकली टू बी प्रोमिस्क्यूअस, मतलब रैंडी ऑर्टन। 2023 का है एक और स्टडी, उसमें बताया गया है कि रेवेलियन, इंडिविजुअलिस्टिक, नॉट आइडियल फॉर रिलेशनशिप। फिर टैटू वुमेन आर ऑफन एसोसिएटेड विद द रिस्की बिहेवियर्स, मोर लाइकली टू इंगेज इन रिस्किंग डिसीजन मेकिंग लाइक चीटिंग एंड बिट्रेयल। मतलब है कि वो शॉर्ट टर्म पे थिंक करती है, मतलब वो चीट करने से पहले थोड़ा भी नहीं सोचती है कि लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट पड़ सकता है, कल क्या पता चले। नहीं, वो आज में जीती है, आज में भी नहीं, अभी में जीती है। तो ये सब चीज़ें, फिर और भी बहुत सारा चीज़ें। रहने दो इसको, अब काम ख़त्म करते हैं किसका।